औकात नहीं है आप लोगों की कि आप आके सवाल कर सकें, क्योंकि आप बिक चुके हैं। और आपने सोचा होगा अपने तेज तरार रिपोर्टर भेजकर, आप जो भोले वाले हमारे किसान हैं, वो तो गांव में खेतों में काम करते हैं, उनको हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो डर जाएंगे। अरे वो क्या डरेंगे आपसे? आपके घर में लगा के तंबू बैठे हैं वो। आप ही की दिल्ली की जो फोर्स लगी हुई थी ना, उनको पानी फेंकने के लिए और मारने के लिए और उनको रोकने के लिए, उन्हीं को उन्होंने लंगर खवाया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे पीछे शीशा खोलकर भाग रहे हैं, उनके घरों के फ्लैट के अंदर जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि पूछता है भारत रिया ने ये क्यों किया? ये क्या है? ये कोई देश का मसला है? आज जो मेरा टॉपिक है वो है, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो। आप समझ गए होंगे ये वाला नारा जो किसका था? पूछता है भारत। भारत शब्द को इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े चैनल ने, और उस भारत के साथ उसने अपने लफ्ज जोड़कर बना दिया, पूछता है भारत। कोई भी बात हुई, छोटी मोटी बात हुई तो जी मुद्दा बनाकर आप बैठ गए, वो बड़े बड़े चैनल्स वाले। सो उन लोगों को मैं आज कहना चाहती हूं कि असल में आज हमारा देश आज पूछता है भारत आपसे, आप उन चंद चुनिंदा चैनल से और उनमें बैठे आप लोगों से, जो आप चिल्ला चिल्ला कर रोज करते हैं जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूं, आज आपसे सही में भारत पूछ रहा है। आपने तो सिर्फ एक नाम लिया था ना भारत का। अब देखिए भारत की जनता, आप ही के शब्द इस्तेमाल कर रही हूं मैं, भारत की जनता जानना चाहती है कि आप जो बड़े बड़े चैनल्स पे बैठकर भाषण दे रहे हो, किसान नकली हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये जो किसान आंदोलन है ये बाहरी ताकतों का हाथ है। तो आपसे सच में आज ये भारत जानना चाहता है, आपके पीछे किसका हाथ है? आप क्या खाते हैं? अर्नब जी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और कंगना रनौत और आप जैसे पता नहीं कितने को, जिन्होंने किसान आंदोलन को बिल्कुल भी हल्के में लिया और यही सोचा कि शायद ये फलानी पार्टी की साजिश है, फलानी पार्टी की वो है, मिली भगत है। नेशन वांट्स टू नो। अब आपको जवाब देना है। आप लोगों की गाड़ियों के पीछे भाग भाग के अपने रिपोर्टर्स को लगाते हैं कि जानना चाहते हैं आज उसने क्या खाया, आज रिया 2 दिन जेल में रही तो रिया ने ये पानी पिया, चाय पी, ये पी। नाउ आपकी बारी है, बताइए आप लोग क्या खाते हैं? आप शायद रोटी तो नहीं खाते होंगे, फिर आप बहुत लोग बिजी हैं, बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं, सुबह सुबह निकल जाते होंगे क्योंकि आपको वहां पे जाके बहुत चिल्लाना होता है ना, क्योंकि आपकी वहां पे ज्यादा जरूरत होती है, आपको टीआरपी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पहुंचना होता है अपने चैनल को टीआरपी दिलाने के लिए। सो आप सुबह सुबह जाते जाते फटाफट क्या खाते होंगे? आप तो ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड या समथिंग या सीरियल खाते होंगे। तो वो कहां से बनते हैं? गेहूं से। गेहूं कौन उगाता है? किसान, खेत में। यही किसान जो घूम रहा है दिल्ली में, जो नकली है आपकी नजरों में। और दूसरी बात, लंच में भी आप क्या खाते होंगे? लंच में भी आप कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं खाते होंगे, कुछ सब्जियां ले लेते होंगे, कुछ बिरयानी ले लेते होंगे। आप नहीं, आप लोगों के तो वहां महाराष्ट्र में बिरयानी बड़ी चाव से खाते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो आप बिरयानी खाते होंगे। बिरयानी किससे बनती है? चावल से। कौन उगाता है? किसान। कहां से आता है? खेतों से, गांव के लोग, जमीनों से। फिर आपको शायद आप रोटी नहीं खाते होंगे, आप डाइट कॉन्शियस होंगे, हम लोग भी नहीं खाते हैं, कई बार हम भी डाइट कॉन्शियस हैं। तो फिर आप क्या करते होंगे? रात को आप पिज्जा ले लेते होंगे, बर्गर या फिर चाउमीन, नूडल्स समथिंग, या आप कुछ सब्जियां, फ्रूट सैलड समथिंग, पास्ता। कहां से बनता है वो? किससे बनता है वो? गेहूं से, अनाज से।
शायद आपकी जानकारी बहुत कम है। शायद आज तक सिर्फ आपने चैनल पे ये शोर शराबा ही किया है। आपने इन चीजों का मंथन ही नहीं किया। आपने कभी गौर ही नहीं किया कि चीजें कहां से आती हैं। या फिर आपको भूख नहीं लगती होगी। मैं सबसे बड़ी बात कह रही हूं आपको। इससे बड़ी बात शायद कोई इंसान के अंदर जमीर होगा ना तो वो सोचेगा 4 बार। और आपके अंदर जमीर होगा ना तो या तो आप चैनल छोड़ देंगे तो या फिर आप किसानों के हक में बोलना शुरू कर देंगे। या फिर आपको भूख नहीं लगती होगी, भूख मर गई होगी आपकी, जिस तरह से आपका जमीर मर गया है। अपनी भूख के साथ साथ आपने अपना जमीर मार लिया है। कंगना रनौत एक औरत है। कहते हैं औरत जो होती है वो समाज की सृजना करती है, सृजनहारी। सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे रजान, जिस जम्मे रजान, जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया है उस औरत के बारे में। और औरत जो होती है वो आधार होती है आपके परिवार का, आपके देश का, बच्चों को शिक्षा देती है। और मुझे वाकई में बहुत तरस आ रहा है कंगना आपके माता पिता के ऊपर कि उन्होंने आप जैसी लड़की को जन्म दिया है। एक औरत होने के नाते मैं वो शब्द नहीं बोल सकती हूं क्योंकि मैं औरत हूं और मैं औरत का सम्मान करती हूं। शायद आप भूल गई हैं कि आप एक औरत हैं। आपके औरत के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो नपा तुला हुआ होना चाहिए। औरत को आधार मानते हैं लोग। आपने अपने आप को इतना गिरा दिया है नीचे टीआरपी के लिए, उन चैनल्स के लिए, उन सरकारों के लिए जो खुद अंधे हैं। और आप भी उनकी फेवर में खुद ब्लाइंड हो गए हो, अंधे हो गए हो। आपको नजर ही नहीं आ रहा। आपको और सब मीडिया को, जो बिकाऊ मीडिया कहते हैं ना उसको, मैं नहीं कह रही हूं, ये सारा देश, नेशन पूछता है, भारत पूछता है। भारत अर्नव जी, जब पंजाब में 3 महीने से किसान सड़कों पर था, शहीद हो रहे थे, तब आप पंजाब में क्यों नहीं थे? पूछता है नेशन। आप तभी क्यों आए जब सारा हमारा जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे, जब हम सब दिल्ली में पहुंचे तब आपकी टीमें पहुंच गई कवरेज के लिए। आप किसानों के हिमायत के लिए नहीं गए थे, आप सब किसानों को उकसाने के लिए गए थे। आप ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जिससे वो उनको उकसाया जा सके, वो भड़के, वो दंगा करें, फिर उनको हम आप लोग, ताकि फिर आप लोग उन लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी घोषित कर सके। और ये आपने पूरी कोशिश की, लेकिन आपको जवाब मिला दिल्ली में। और आपको जवाब पता किसने दिया? उससे पहले मैं बताती सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी ने क्या कहा? ये जब दिल्ली में किसान पहुंचे हैं, इनके सबसे बड़ी मंशा यही है कि ये इंडिया गेट के पास धरना बैठना चाहते हैं, इंडिया गेट के पास बैठना चाहते हैं जहां पे बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे, ताकि हम इनको 5 मिनट में पहुंचकर इनको कवर कर सकें। ये हमसे टीआरपी लेना चाहते हैं। आप देंगे टीआरपी किसानों को? आप सबको जवाब दिया हमारे पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने। आपको आपकी औकात दिखा दी हमारे मीडिया ने, पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने आपको आपकी औकात दिखाई। आप ही की दिल्ली में आकर, वो आपके दिल्ली में आके, आपके घर में आके पूरे घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं 6 दिनों से। और आप लोग अपनी घरों में, बिलों में, अपने चरणों में छुपकर बैठे हुए हैं। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया एंड दिस इज द रियल मीडिया। ये है हमारे सच्चे मीडिया कर्मी पंजाब और हरियाणा के, और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। आप लोगों को शर्म में डूब मरना चाहिए। या तो आप चैनल छोड़ दीजिए, नहीं तो अभी भी आपके अंदर इतना सा भी जमीर बचा है तो कुछ सबक लीजिए हमारे मीडिया से। हमारा मीडिया, आप लोग हमें क्या टीआरपी देंगे? और देखिए हमारे पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने मिलकर किसानों के आंदोलन को कहां पहुंचा दिया। दिल्ली में बैठे हैं हम, दिल्ली में, आप ही के घर में, आप ही के पास। लेकिन आप ही के रिपोर्टर को भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर वहां पे लोगों ने भगाया। औकात नहीं है आप लोगों की कि आप आके सवाल कर सकें, क्योंकि आप बिक चुके हैं।
और आपने सोचा होगा अपने तेज तरार रिपोर्टर भेजकर आप जो भोले वाले हमारे किसान हैं, वो तो गांव में खेतों में काम करते हैं, उनको हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो डर जाएंगे। अरे वो क्या डरेंगे आपसे? आपके घर में लगा के तंबू बैठे हैं वो, ठीक है। जो आप ही की दिल्ली की जो फोर्स लगी हुई थी ना, उनको पानी फेंकने के लिए और मारने के लिए और उनको रोकने के लिए, उन्हीं को उन्होंने लंगर खवाया है। हमारे पंजाबी छकाया है, लंगर छकाया है, खाना खिलाया है, पानी पिलाया है। आप लोगों ने अपने आप को इतना गिरा दिया कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, आपको नजर नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी और आप लोगों के लिए कि हमारे पंजाब और हरियाणा का मीडिया ने एक इतनी बड़ी ताकत, अपनी मिसाल दी ताकत की और सही रिपोर्टिंग की आप लोगों के लिए। ये होती है रिपोर्टिंग, ये होता है मीडिया, ये होती है क्रांति। आप लोग क्या कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे पीछे शीशा खोलकर भाग रहे हैं, उनके घरों के फ्लैट के अंदर जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि पूछता है भारत रिया ने ये क्यों किया? ये क्या है? ये कोई देश का मसला है? ठीक है, किसी का बेटा गया, हमें भी बहुत दुख था, किसी बहन भाई का, आप उनके लिए लड़ रहे थे, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन आपको भी रिया ने आगे से अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन आप भूल गए यहां रिया चक्रवर्ती नहीं थी, यहां पंजाब के लोग हैं। आप उनके ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने उनके घरों के अंदर जाने की कोशिश की। जरा एक बार जहां पे हमारे बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, जरा भेजिए अपना दोबारा किसी रिपोर्टर को, है हिम्मत? आपको हमारा दम देखने को मिलेगा। मिलेगा क्या मिलेगा? आपको पता चल गया। आपने सोचा होगा गांव में खेतों में काम करते हैं लोग सारा दिन, मजदूर और किसान जो हैं आपस में ये क्या देखते होंगे कि यार भारत क्या दिखा रहा है, आज तक क्या दिखा रहा है, या दूसरे चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, या कंगना क्या बोल रही है। आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। पंजाब में भी एजुकेशन है, हरियाणा के लोग भी पढ़े लिखे हैं, किसान के बच्चे और किसान भी पढ़े लिखे हैं। वी ऑल आर वेल एजुकेटेड। और ये आपका भ्रम जो है ना, ये हमारी मीडिया ने दूर किया है। और सल्यूट टू हमारे मीडिया को। मीडिया हो तो ऐसा हो जिन्होंने देखी आप लोगों ने नेशनल मीडिया की सपोर्ट लिए बिना हमारे पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने हमारे आंदोलन को कहां पहुंचाया। आज वही लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं जो कभी किसानों की बात नहीं सुनते थे। और इस हमारे मीडिया की वजह से, हमारी एकता की वजह से ये होती है यूनिटी, ये होती है एकता। किसान, मजदूर, कलाकार, मीडिया, एकता जिंदाबाद। और इसके अंदर हमारे सारे धर्म हैं। पंजाब वाले गए पंजाबी, आरतीय जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बनिए कहते हैं, जिसको हम दुकानदार कहते हैं, जिसको हम मजदूर कहते हैं, जिसको हम हरियाणवी कहते हैं हरियाणा से, जिसको हम राजस्थानी कहते हैं राजस्थान से, जिसको हम यूपी के कहते हैं, बिहार के कहते हैं, जिसको हम अब्रॉड के जो लोग हैं, कनाडा, अमेरिका की, जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। पर शायद आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। आपको जो बात को पूरा वर्ल्ड, भारत नहीं पूरा वर्ल्ड कान खोल के सुनो, जिस बिल को पूरा बच्चा हिंदुस्तान, भारत नहीं पूरा वर्ल्ड जान चुका है, वही बिल आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।